नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज ही अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पे एक नई सीरीज आई है, नाम है बम्बई मेरी जान। और इसके सभी एपिसोड्स मैंने देख लिए हैं, उसी के बारे में आज मैं बात करूंगा। और इस सीरीज के डायरेक्टर हैं शुजात सौदागर। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। और शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से। इसकी कहानी है मुंबई की अंडरवर्ल्ड की, एक लड़के की जो कि डोंगरी चौल में रहता था और एक दिन वो बहुत बड़ा गुंडा बन गया, मोस्ट वांटेड आदमी वो बन गया और पूरी मुंबई पर उसकी हुकूमत चलने लगी। और दोस्तों, ये कहने की ज़रूरत नहीं कि ये जो लड़का है, भले ही सीरीज़ में उसका नाम रखा गया है दारा, लेकिन असल में वो दाऊद इब्राहिम है। तो हमको यहाँ दाऊद इब्राहिम की कहानी दिखती है, बहुत ही शुरुआत से दिखती है, जब दाऊद इब्राहिम छोटा था और फिर कैसे उसने अपना एक गैंग बनाया और कैसे उस समय जो भी लोग थे, पठान थे या लाला थे, उन लोगों को उसने टक्कर दी। और एक वक्त ऐसा आया जब वो मुंबई का बादशाह बन गया, मुंबई का किंग बन गया और सारे गलत धंधे वो करने लगा। तो यही कहानी हमको यहाँ दिखती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी में कितनी हकीकत है और कितना फसाना है, ये पता करना बहुत ही मुश्किल है। कुछ चीज़ें यहाँ बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाई गई हैं। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि दाऊद का जो बाप है वो एक पुलिस टीम को लीड कर रहा है, लेकिन असल ज़िंदगी में वो एक हेड कांस्टेबल था। इसके अलावा यहाँ सारे ही कैरेक्टर्स के नाम बदल दिए गए हैं। जैसे दाऊद हो गया है दारा, या फिर हसीना हो गई है हबीबा, छोटा राजन हो गया है छोटा बब्बन, या मानिया सुरवे हो गया है घानिया सुरवे, और दूसरे जितने भी किरदार हैं वो सब बदले हुए हैं। तो ठीक है, चलिए, किरदारों के नाम बदल दिए गए वो तो फिर हमको समझ में आ ही जाता है, लेकिन यहाँ कहानी में भी काफ़ी घालमेल है, काफ़ी मिलावट हमको दिखती है। जैसे यहाँ दाऊद के कैरेक्टर को एक गुड लाइट में दिखाने की कोशिश की गई है। यह दिखाया गया है कि वो अगर बचपन में क्रीम रोल चुरा रहा है तो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चुरा रहा है, या बकरी चुरा रहा है तो इसलिए क्योंकि वो भूखा है, या फिर उसको एक संवेदनशील व्यक्ति के तौर पे कहीं पेश किया गया है, या उसको एक फैमिली मैन के तौर पे भी दिखाया गया है। दोस्तों, सीरीज की जो शुरुआत है वो काफ़ी स्लो है, काफ़ी ही बोरिंग है। शुरू के 2-3 एपिसोड तक तो कहीं से भी हमारा कनेक्शन बनता नहीं है, कुछ मज़ा ऐसा आता नहीं है। फिर अविनाश तिवारी की एंट्री होती है, उसके बाद कुछ घटनाएं होने लगती हैं, तो फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट जगता है हमारा। लेकिन उसके बाद भी बीच बीच में इतने लंबे लंबे दृश्य हैं, कहानी को इतना घसीटा गया है कि देख करके मज़ा नहीं आता, और फिर कुछ चीज़ें ऐसी डाल दी गई हैं जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो जैसे यहाँ लग रहा है कि एक बढ़ा चढ़ा करके एक बड़े स्तर पर यहाँ चीज़ों को दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं होती, ये वर्क नहीं करती है। और दोस्तों, इस कहानी में ऐसा कुछ भी नया हमको नहीं दिखा है, ना ही नए तरीके से दिखा है। डायरेक्शन भी आपको यहाँ काम चलाऊ दिखता है, हालांकि कुछ दृश्य जरूर ही प्रभावी बनाए गए हैं। लेकिन अंडरवर्ल्ड की कहानी, दाऊद इब्राहिम की कहानी कई तरीके से सिनेमा में आ चुका है, कई फिल्मों में हम इसको देख चुके हैं। और यहाँ अगर कुछ नई बात होती, कुछ नए तरीके से कहानी पेश की जाती, अगर यहाँ जो लेंथ रखी गई है सीरीज़ को उसको कम रखते, थोड़ा फास्ट पेस्ड रखते, तो शायद ये सीरीज़ देखने में थोड़ी मज़ेदार होती। लेकिन अभी जिस तरह से पेश की गई है तो इसमें हमको मज़ा कम आता है और झेलना ज़्यादा पड़ता है। हालांकि अदाकारी, अभिनय इस सीरीज का सबसे मजबूत पहलू है।
के मेनन हमको यहाँ दिखते हैं और क्या कमाल के वो लगे हैं, क्या गजब के लगे हैं। कुछ दृश्यों में तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनको वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर क्यों कहा जाता है। इसके अलावा अविनाश तिवारी हैं या फिर जतिन गुलाटी हैं, ये लोग भी अच्छे हैं। निवेदिता भट्टाचार्य ने काफ़ी अच्छा काम किया है। इसके अलावा कृतिका कामरा को आप देखते हैं, अमाया दस्तूर थोड़ी देर के लिए हमको दिखती है, सौरभ सचदेवा इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। कुछ देर के लिए आदित्य रावल को भी हम देखते हैं और आदित्य रावल एक ऐसे अभिनेता हैं, वो जिस भी तरीके से आए, जिस भी रोल में आए, इम्प्रेस जरूर करते हैं। यहाँ भी उन्होंने बहुत अच्छी अदाकारी की है। तकनीकी तौर पे ये सीरीज अच्छी है, इसकी सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, बैकग्राउंड स्कोर इसका अच्छा है और जिस तरह से प्रोडक्शन डिज़ाइन यहाँ रखा गया है वो काफ़ी ही अच्छा है। तो अभी पहले सीजन में 10 एपिसोड हैं और लंबे एपिसोड है 50 मिनट के आसपास के, और ये इस सीरीज की सबसे बड़ी खराबी है। इसकी जो लेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा है। इस सीरीज को अगर ढंग से एडिट करते तो हो सकता है कि 7 एपिसोड तक में ये कहानी निपट सकती थी, लेकिन बेवजह इसको 10 एपिसोड तक खींचा गया है और ये इस सीरीज को एक बोझिल, एक भारी सीरीज बनाती है। और दोस्तों इस सीरीज में गाली गलौज भरपूर है, भरी हुई है और बेहद ही भद्दी गालियां हमको सुनने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ वायलेंस बहुत ज़्यादा है, मर्डर के एक से एक तरीके दिखाए गए हैं। कुछ तरीके तो ऐसे भी हैं जैसे लोग कभी झगड़े लड़ाई में एक दूसरे को धमकी जैसे देते हैं, वैसा ही मर्डर हमको यहाँ दिखता भी है और सेक्स न्यूडिटी के सीन भी है। तो किसी भी हाल में परिवार और बच्चे के साथ देखने लायक ये सीरीज नहीं है। और इस सीरीज में दोस्तों कुछ भी ऐसा नया नहीं दिखता है, ना हमको कहानी नहीं दिखती है, ना हमको प्रेजेंटेशन नया दिखता है, नथिंग न्यू टू ऑफर। बस ये है कि यहाँ कुछ अच्छी अदाकारी दिखती है, खास करके के मेनन साहब की। अगर आप वो देखना चाहें तो इस सीरीज को देख सकते हैं, नहीं तो अवॉइड भी कर सकते हैं। मेरी रेटिंग है 5 में से 2.5 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपने ये सीरीज देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।